छतरी वाले, ओ नीली छतरी वाले। हेलो, कितना समय लगाती हो? राहु कालम शुरू होने वाला है। एक जरूरी बात बतानी हरी। अरे अम्मा, कैसी हो? हाँ, सर्दी में हमारी आवाज खराब हो रही है, फिर भी तुम पहचान गई बॉबी। आवाज से नहीं, राहु कालम से पहचाना अम्मा। अच्छा, एक जरूरी बात बताने के लिए फोन किया रहा। आज कानपुर आए रहे हैं हम। अच्छा, आ रही हो तो हमारे यहाँ भी आना अम्मा। अरे तुम्हारे घर ही आ रहे हैं। क्या मतलब हमारे घर क्यों आ रही हो अम्मा? एक खुशखबरी है। इस उम्र में पगलाए गई हो का? जौन मुंह में आता है तौन बोलती रहती हो। अच्छा तो बताओ ना, क्या खुशखबरी है अम्मा? अभी नहीं बता सकते हैं, अभी राहु कालम शुरू हुई है ना। जब तुम्हारे घर पहुँचेंगे शाम को तब बताएंगे, ठीक है? अभी रखते हैं। अम्मा सुनो तो, कमाल है। सुनिए, बबलू के पापा, मम्मी आ रही है। क्या हुआ? क्या हुआ पापा? कुछ नहीं बेटा। नानी आ रही है। हाँ बेटा। यस, बहुत मजा आएगा। कितने दिनों के बाद नानी आ रही है। वही तो। अभी तो आई थी दादाजी को देखने, 3 साल पहले। दादाजी को देखने क्यों आई थी? इनमें देखने जैसा क्या है? बबलू बेटा ऐसे नहीं बोलते, वो दादाजी बीमार पड़ गए थे तो उन्हें देखने आई थी। उसके बाद मैं कभी बीमार नहीं पड़ा हमारे डर के। वही तो, उड़ाओ उड़ाओ। वैसे भी मेरी अम्मा का मजाक उड़ाने का बहाना चाहिए आप लोगों को। नहीं बहू बेटा, मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, मैं वाकई में घबराया हुआ हूँ। बेबी और साड़ू साहब को बता दिया ना कि अम्मा आ रही है? नहीं, अब तक नहीं बताया। अरे बता दो बहू बेटा, उन बेचारों को तो उनके रहने का इंतजाम करना पड़ेगा ना। नहीं पापा जी, अम्मा यही ठहरेंगी आपके कमरे में। क्या यानी कि मुझे फिर बैठक में सोना पड़ेगा? वही तो। इट्स रॉन्ग, ये गलत है भाई। हाउ? अच्छा, क्या रॉन्ग इसमें? इतनी इज्जत देते हो अपनी सास को। खन्ना साहब को देखिए, कितने प्यार से रखते हैं अपनी सास को। खन्ना साहब को बोलो कि मेरी सास को भी रख ले। मैं अंतिम सांस तक मेरा मतलब अंतिम सांस तक उनका आभारी रहूंगा, कसम से। तो मैं अभी अम्मा को फोन करके बोल देती हूँ कि यहाँ मत आना। हाँ। ठीक है बेटा, अरे ठीक है बेटा, बहू बेटा, भगू तो मजाक कर रहा है। नहीं पापा जी, आई एम सीरियस। अच्छा, अब तो जरूर बुलाऊंगी। जल्दी से ऑफिस जाइए और शाम को जल्दी वापस आ जाना। जाइए अब। अरे वैसे मम्मी, नानी कब आएंगी? बेटा आज शाम को ही आ रही है। राहु काल खत्म होते ही बस में बैठ जाएंगी। और उनके बस में बैठते हमारा राहु काल बस के बाहर हो जाएगा, मतलब शुरू हो जाएगा। क्या बात है भगवान दास, आज पैदल जा रहे हो? अरे स्कूटर खराब हो गया क्या? किस्मत खराब हो गई है शिवाय। क्या हुआ भगवान दास, ये सुबह सुबह तुम अपनी किस्मत को क्यों कोस रहे हो? मेरी सास आ रही है शिवाय। पर ये तो अच्छी बात है भगवान दास, यदि तुम्हें सांस नहीं आई तो तुम मर जाओगे। सांस नहीं, सास सास। पर एक बात बताओ, जब सास तुम्हारी है तो तुम्हारे घर ही आएगी ना भाई, मिठाई लाल के घर तो जाएगी नहीं। क्यों भाई, बेबी के घर क्यों नहीं जा सकती? वो भी तो उनकी बेटी है, उनके घर जाए, हमारे घर ही क्यों आना हुआ? भगवान दास, बुजुर्गों के चरण जब घर में पड़ते हैं तो घर स्वर्ग बन जाता है। घर वाले बेशक स्वर्गवासी हो जाएं, तुम न कसम से जानते नहीं हो उनको यार। क्या बात कर रहे हो? हाँ? नहीं, तुम तो सब कुछ जानते हो यार, मतलब तुम्ही ने तो बनाया है सब। उनको क्यों बनाया? मतलब पृथ्वी पर ऐसे जीव लाने की क्या जरूरत थी? 61 साल पहले मुझे तंग करने की साजिश रच ली थी तुमने उसे पैदा करके। पता है वो सारे काम ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से करती है। तो पता है उनका अगर बस चले ना तो मुर्गी को अंडा देते हुए बोल दे राहु काल, तो मुर्गी को वहीं रुकना पड़ेगा। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है भगवान दास? तुम कौन सी मुर्गी हो कि तुम्हें अंडा देते हुए वो रोक लेगी? मुर्गा तो है, कटेगा कौन? जब वो आएंगी तो हम ही कटेंगे ना। एक काम करो, उनको सद्बुद्धि दो कि वो कानपुर ना पहुंच पाए। मान लो पहुंच गए तो
कुत्ते वाली गली ना, वो वहीं की वहीं मतलब साड़ू साहब के यहाँ, बेबी के यहाँ चली जाए। नहीं, मैं आई प्रॉमिस मैं जाऊंगा उनसे मिलने, हफ्ते में 2 बार 3 बार मिलूंगा, क्योंकि आफ्टर ऑल शी इज माई मदर इन लॉ, कानून के हिसाब से। मैं तुम्हें एक सद्बुद्धि देता हूँ भगवान दास, यदि आज तुम सस्पेंड हो गए तो 24 घंटे तुम्हें तुम्हारी सास के साथ अपने घर में बिताने पड़े। पर मैं सस्पेंड क्यों होऊंगा भाई? क्योंकि आज फिर से तुम ऑफिस के लिए लेट हो चुके हो। ये हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है भाई? अरे कालिया, मैं आ लिया, मैं चलता हूँ। तुम मनुष्य लोग भी रिश्तों को कितना उलझा देते हो। यदि ठीक से निभाओ तो हर रिश्ता खूबसूरत होता है भगवान दास। ए बहू बेटा, जी पापा जी। अरे बेटा ऐसा है कि हम जरा बाहर जा रहे हैं, अपने दोस्तों से मिलके भी आते हैं। कोई जरूरत नहीं है, देखिए इतनी रात भी हो चुकी है और अब तक ये भी नहीं आए। अम्मा किसी भी वक्त आती होगी। अरे अम्मा कैसी हो? बहुत अच्छी किया, बहुत दुबराई गई हो है। अरे कैसे दीक्षा के? पैसे नहीं देते हैं राहु काल में। अरे सुनिए सुनिए, हमको कुछ सुनाई नहीं देता है। तो समझन जी हमको तो सुनाई पड़ रहा है ना। तो आप दे दीजिए, आपको तो फर्क नहीं पड़ता है, हैं? शनि की दृष्टि आप पे पड़ जाए तो शनि खुद बकरी हुई जाए। दे दीजिए, दे दीजिए। दीजिए ना पापा जी। चालीस ठीक है। हाँ ठीक है, तुम तो बाहर तबियत वैसी। अरे बच्चुआ कैसे हो? कितने बड़े बड़े हुई गए हो हैं? उत्तर कहाँ है? अरे अम्मा प्रश्न कहाँ है? 7:30 बजने वाले हैं, उत्तर कहाँ है? अरे समझन जी पहले प्रश्न तो पूछिए। अरे नानी आप उत्तर दिशा पूछ रही है ना, तो वो रही। इस घर में तू ही समझदार है। अरे हमको 7:30 से 7:35 तक उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़े रहना है। नानी आप इतने सालों के बाद आए हो। क्या करूं बबली, जब तुम्हारे दादाजी को पहला हार्ट अटैक पड़ा रहा तब आई थी। सोचा था कि जल्दी वापस आऊंगी, लेकिन इन्होंने दूसरा मौका दिया ही नहीं। अब आप आ गए हैं ना समझन जी, तो 5-7 अटैक तो पड़ ही जाएंगे। अम्मा हाय दामाद जी, पाए लगी। खुश रहो बबुआ। सॉरी मैं ऑफिस से आने में थोड़ा लेट हो गया। मैं घबरा रहा था कि कहीं मेरे आने से पहले आप निकल ना जाए। ऐसे कैसे निकल जाएंगे, अभी तो हमको यही रहना है। हाँ तब तक बच्चे लोग अपने कमरे में जाओ, हम आते हैं और तुमको गिफ्ट देते हैं। ओके नानी। जाओ 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 जाओ। हाँ, कम से कम 9-10 महीने तो रहेंगे। ओह नो! कहा है कि हम डिलीवरी के लिए आई हूँ ना। I mean, how it possible? पता नहीं। पता आपका पर्सनल मामला है, मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन पूछे बगैर दिल नहीं मानता है कि आपकी 2 बेटियां 5 बेटे और फिर से। समझी जी, ये बाल उड़ कैसे गए? इतना दिमाग में गोबर भरा है, फिर तो अच्छी खासी खाद मिलनी चाहिए थी। अम्मा क्या बोल रही हो? सारी मजाक कर रहे हैं हम। क्या करें, इनकी शकल ही ऐसी है, रिश्ता भी ऐसा है ना हमरा। मजाक करे बिना दिल नहीं मानता है हमरा। अरे बॉबी, मैं तुम्हारी डिलीवरी के लिए आई हूँ। अच्छा क्या? अरे अम्मा तुम कैसे? And who? And when? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी नहीं है, लेकिन होगा। बॉबी की जन्म कुंडली में तीसरे बच्चे का योग लिखा है ना। अरे पर अम्मा हमको नहीं करना है तीसरा बच्चा। नहीं अम्मा, नहीं हो सकता। हो सकता है बबुआ, जन्म कुंडली गलत थोड़ी हो सकती है। राहु कालम। बॉबी
चलो चलो अंदर चलो। अरे पर क्यों अम्मा? इस वक्त खुले आसमान के नीचे रहना बहुत बुरा होता है, बच्चे पे बुरा असर पड़ सकता है। अरे पर अम्मा, हमारे बच्चे तो रोज खुले आसमान के नीचे ही खेलते हैं ना। मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, तो मैं इसकी बात कर रही हूँ। स्वेटर की? अरे नहीं, तो वो जो आने वाला है। आजा, आजा। अरे नहीं, कोई नहीं आने वाला। अरे सच कह रहे हैं, अरे कुछ नहीं है। यू नो मैं बाप बनने वाला हूँ। आई डोंट नो। आई भीतर चलो, तुम बहुत बड़ी हो गई हो तो कुछ भी करती रहोगी ना। क्या अम्मा, तुम भी बच्चा 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 बच्चे के पीछे पड़ गई। अब बोलो, जितना बोलना है बोलो। हुआ खत्म? अरे समझती नहीं हो, अरे राहु कालम में होने वाले बच्चे के बारे में बात करने से बच्चे पे बुरा असर पड़ता है भाई। पर अम्मा, बच्चा होगा तो बुरा असर पड़ेगा ना। दरोगा साहब, अरे जीजा! कैसे हो बिटिया? आओ। कैसे हो गोबर राजा? क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है का? हाँ ठीक ही है। अरे बॉबी, हाँ? मटका जो है बहुत अप्रसन्न है। अभी लाए जीजा। अरे गोबर बबुआ, एक काम करो, बाजार जाओ, समोसा खरीदो और बाहर आदमियों के बीच बैठ के आराम से पाँव पसार के खाओ। चाहिए, हमको हमारी बच्चियों से थोड़ी बात करनी है जरूरी। कसम कूली वाले अमित जी की। अब बताओ अम्मा को कैसे उठवाओगे? यहाँ कोई रंगबाजी नहीं चलने वाली जीजा। यही तो, यही तो। चलते हैं बेचारे। तुम बता बेबी, कैसी हो? मैं ठीक नहीं हूँ। अरे मेरे सास ससुर आए घर पे रहने, कसम अजय देवगन की। उनको तो मैं ये भी नहीं पूछ सकती कि अतिथि तुम कब जाओगे। इतनी सी बात? अरे हम तुमको इतना बढ़िया मंत्र बताएंगे कि तुम्हारे सास ससुर बेरंग चिट्ठी के जैसे उल्टे पैर अपने घर लौट जाएंगे। बताइए बताइए। हाँ सुन। हमारी बात सुनो। हेलो एक्सक्यूज मी लेडीज, वो बॉबी एक चद्दर दे दो। वो साड़ू साहब तो कुर्सी पर ही लुढ़क गए। कसम संजय दत्त की, माना कि वो थानेदार है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो किसी भी कुर्सी पे लुढ़क जाएंगे। 3 घंटे हो गए इंतजार करते करते, तो क्या करेंगे? मतलब नींद तो आएगी ना। वो भी मुझे भी एक तकिया दे दो, मैं बैठक में सो जाता हूँ पापा जी के पास। दामाद जी क्या बात कर रहे हैं? आप यहाँ सोएंगे, पापा जी के पास हम सोए जाएंगे। अम्मा? हाँ। अरे हमरे कहने का मतलब है उनके कमरे में हम सोए जाएंगे, बच्चों के पास। अरे तुम्हें वहाँ सोने की क्या जरूरत है? तुम यही लेट जाना मेरे बगल में। बावरी हो गई हो? अरे हम यहाँ सोएंगे तो हम जो फिर से नानी बनने वाले हैं उसका क्या होगा? अम्मा, कसम रेखा जी की। अम्मा, आप तो वैसे ही सुपर नानी हो। फिर ये दोबारा नानी बनने का क्या चक्कर है? कुछ नहीं बेबी। चक्कर है, जरा बाहर चलो फिर बताते हैं तुमको। चलो 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 चलो। कमाल है अम्मा भी। ए बॉबी। हाँ अम्मा। खसखस बादाम का हलवा बनाए लेना। अरे अम्मा, पर तुमको तो सूजी का हलवा पसंद है ना। हमरे लिए नहीं, दामाद जी के लिए। अरे बहुत कमजोर हुए गए हैं, अरे थोड़ा खाएंगे तो ताकत आएगी। और हम तुम्हारे लिए ना ड्राई फ्रूट वाले लड्डू बनाए देंगे। अरे नहीं बाबा नहीं, मैं नहीं खाने वाली। मुझे तो खीर में काजू आ जाए ना तो भी थूक देती हूँ। अभी खाएगी तो बच्चे को लगेगा और स्वस्थ संतान पैदा होगी। सच्ची। तुम भी ना अम्मा, हमको एक और बच्चा नहीं चाहिए। चुप कर। कुंडली में योग है कि संतान का सुख है। अरे छोड़ो ना अम्मा। हे बेबी। अम्मा बेबी। है बेबी, क्या हुआ? कसम अमिताभ बच्चन की, मैंने खून पसीना एक किया, लेकिन मेरे सास ससुर वो तो टस से मस नहीं हुए। उल्टा ये नाराज होकर घर से फरार हो गए। पति है, कहाँ जाएगा? घर का मुर्गा घर को ही लौट के आएगा है? अभी तो बॉबी के तीसरे बच्चे के बारे में सोचो। हाँ, कहा ना हमको बच्चा नहीं चाहिए। खन्ना साहब को देखो, उन्होंने भी 2 बच्चों के बाद तीसरा बच्चा पैदा नहीं किया। खन्ना को छोड़ो, अपने पति को देखो। हाँ, अरे मैं किसी को भी देख लूं ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अम्मा। और वैसे भी हमको अब और बच्चा नहीं हो सकता। बॉबी, तुमने मुझे नहीं बताया, अपनी बहन से छिपाया। तू फिक्र मत कर, हम ना तुम्हें एक अच्छे डॉक्टर के पास ले जाएंगे। हाँ? अरे नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं है, हम ठीक हैं, कोई कमी नहीं है। हमको तो लगा ही था कमी दामाद जी में ही है। हम उनको डॉक्टर के पास ले जाएंगे। अरे नहीं अम्मा, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी मत बोलो। तुम चुप रहो बेबी। हाँ, तुम हमको डॉक्टर का
लेके जाएंगे। हाँ हाँ तो चौबे साहब क्या प्रॉब्लम है? नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अम्मा जी को दिखाने लाए थे जब। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, इनको बहाने से लेकर आए हैं हम। दरअसल इलाज तो इन्हीं का होना है। मेरा इलाज? मुझे क्या हुआ है? बबुआ, आप बहुत कमजोर हो गए हैं। हम कमजोर हो गए हैं? अरे नहीं अम्मा, कैसी बातें करती हो तुम? देखिए हम बिल्कुल ठीक है, ये देखिए हम डंबल अम्बल करते हैं, अच्छा खाना पीना खाते हैं, सुबह से रात तक काम भी करते हैं, कैसे कमजोर हो सकते हैं हम? हम समझाते हैं डॉक्टर साहब आपको। दरअसल हमको एक ठो बच्चा चाहिए। माता जी इस उम्र में बच्चा? बौरा गए होगा डॉक्टर साहब। अरे, हम एक नाती की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए इनका इलाज कीजिए, इनको दवा दीजिए, इनको टॉनिक वानिक दीजिए। अम्मा कैसे कैसे बातें कर रही हो तुम? चलो अब आप चौबे साहब चलते हैं। एक मिनट मैं समझाता हूँ। माता जी अब ये पिता नहीं बन सकते। हाँ? ऐसे कैसे नहीं बन सकते पिता? अरे चेकअप वेकअप नहीं किया, ऐसे ही कह दिया? अरे डॉक्टर हो कि शकल देखकर भविष्य बताने वाले बाबा हो? हैं? अरे नहीं माता जी, मैं इनका फैमिली डॉक्टर हूँ, मैं ही इनका इलाज करता हूँ। हम सब समझ गए बबुआ, आप बिल्कुल दुखी मत हो, सब ठीक हो जाएगा। दवा से बढ़ के दुआ है। अरे वो नीली छतरी वाला बहुत बड़ा जादूगर है, ऐसा जादू दिखाएगा कि सब देखते रह जाएंगे। अरे उसने संतान का योग दिया है तो ताकत भी देगा। कि नहीं देगा, और वो कभी चमत्कार नहीं करता। आई नो हिम। कैसे कह सकते हो चमत्कार नहीं करता? तुम देखना चमत्कार होगा। क्या बात है भगवान दास, आज मेरी जगह तुमने ले ली। सॉरी ध्यान नहीं रहा। बैठो 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 बैठो। अरे यार तुम तो सचमुच बैठ गए। चलो कोई बात नहीं, अब जल्दी से अपने घर चले जाओ। वो क्या है ना कि वहां तुम्हारी सासू माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है, और बुजुर्गों को इंतजार करवाना बहुत गलत बात है भगवान दास। और हाँ, आज तो तुम्हारे घर से शुद्ध घी के बने खसखस और बादाम के हलवे की ऐसी खुशबू आ रही थी कि मेरा मन किया कि मैं खा लूं। खसखस और बादाम का हलवा बना है? अच्छा। और मैंने सुना है कि उसे खाने से शरीर में ताकत आती। यार एक बात बताओ, ये अम्मा और तुम मेरी ताकत बढ़वाने पे क्यों तुले हुए हो यार? कभी डॉक्टर कभी हलवा, क्यों भाई? अरे वो तुम्हारा भला चाहती हैं भगवान दास। भला नहीं कर रही है, उसे नानी बनना है। पर नानी तो वो पहले से ही है। दोबारा बनना चाहता, सखिया गई है, मतलब बुढ़ापे में। पर वो अगर दोबारा नानी बनना चाहती है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है भगवान दास? अरे तुम समझते नहीं हो यार, उसको नानी बनाने के लिए मुझे और बॉबी को मम्मी पापा बनना पड़ेगा ना। समझते तुम नहीं हो भगवान दास। अगर तुम्हारी सासू माँ फिर से नानी बनना चाहती तो अगर बेबी और गोवर्धन का बच्चा होगा तो वो वापस से नानी बन जाएगी। अरे लेकिन भाई जो संतान का योग है वो तो बॉबी की कुंडली में है ना भाई। यार ये कुंडली क्यों बनाते हो तुम? हम केवल मनुष्य बनाते हैं भगवान दास। हाँ, उनमें से कुछ मनुष्य हैं जो कुंडली बनाते हैं। Why? What should I do now, शिवाय? वही करो गुरु जो तुम्हारी अंतरात्मा चाहती है। मेरी अंतरात्मा के चाहने ना चाहने से कुछ भी नहीं होगा। मैं अगर चाहूं भी तो भी अब बाप नहीं बन सकता भाई। क्या? अरे तुम पहले भी तो 2 बार बन चुके हो। पहले की बात अलग है भाई। नाउ देयर इज ए टेक्निकल प्रॉब्लम, यू अंडरस्टैंड? अच्छा क्या प्रॉब्लम है? अरे यार छोड़ो, रहने दो, नहीं बता सकता। ओ हो समझ गया मैं भगवान दास। ये ओ हो समझ गया मैं। ये क्यों भाई? ये वो वाला प्रॉब्लम नहीं है। बॉबी और मैं अब माता पिता नहीं बनना चाहते, दैट्स ऑल। जैसी तुम्हारी इच्छा भगवान दास। और हाँ, उस खसखस और बादाम के हलवे का क्या होगा? हाँ वो एक प्रॉब्लम है, लेकिन वो तो मैं रात को या सुबह उठकर चुपके से खा लूंगा। नहीं, प्रसाद की बात कर रहा हूँ। लेकिन जब तक ये अम्मा जागी हुई है तब तक घर के अंदर नहीं घुसूंगा। पता नहीं क्या नया तमाशा कर दे यार। किसिंग बाबा की जय, किसिंग बाबा की जय। ग्रीष्म चुंबन, बसंत चुंबन, मनोकामना प्राप्ति अवश्यति अस्तु। मेरा जन्म आप सबके कल्याण के लिए ही हुआ है। आओ बानी। अम्मा, ये बाबा तो खुले हम सबके सामने औरतों को किस कर रहा है। कसम इमरान हाशमी की, ये कैसे बाबा है?
अरे वो किसिंग बाबा हैं, किस करके अपना आशीर्वाद देते हैं। माइंड ब्लोइंग। नहीं अम्मा, मैं नहीं मिलने जाऊंगी इनसे। क्यों? अरे बबलू के पापा को मैं क्या मुंह दिखाऊंगी? वो गलिया हो, वो तुम्हारे पिता तुल्य हैं। तो फिर आप ही जाइए ना। कितनी सारी औरतों को अपने किस से उन्होंने माँ बनाई दिया है। अरे उनके आशीर्वाद दे। कैसी सोच है तुम लोगों की। क्या समस्या है बालिक के? अरे अम्मा, यहाँ देखिए। बाबा, ये हमारी बच्चियां हैं, कुंडली में संतान का योग है, लेकिन एक दिक्कत है, माँ बनना चाहते हैं, आपका आशीर्वाद चाहिए बाबा। आओ बालिक, और पूरी श्रद्धा के साथ चुम्बन का प्रसाद स्वीकार करो। हम नहीं बाबा, हमारी बच्चियां। तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। ये जादू की पप्पी है। कसम संजय दत्त की जादू की झप्पी सुना है। ये जादू की पप्पी क्या है? वही तो। ये तो ईश्वर का आशीर्वाद है जो वो हमारे माध्यम से सब में बांट रहे हैं। अरे बाबा बड़े चमत्कारी हैं। इनके आशीर्वाद से जाने कितनी महिलाओं को बिना विवाह के संतान योग प्राप्त हुआ है। क्या? हाँ, बाबा के आशीर्वाद से उन्हें वैसा ही बच्चा मिला अनाथ आश्रम में जैसी उनकी मनोकामना थी। किसिंग बाबा की जय। अरे नहीं नहीं बाबा, हमारी मनोकामना नहीं है, वो अम्मा की मनोकामना है। तो आप उनको ही किस कीजिए। हमको क्यों? आप ही को नानी बनने का शौक है ना, जाइए। ले लेंगे, आशीर्वाद ही तो है। बाबा की जय हो। कल्याण हो। तुम भी आओ बालिके। मैं? मुझे कोई संतान वंतान नहीं चाहिए। फिर तो कुछ और मांग लो, पति का प्रमोशन करवा दें। पति का प्रमोशन? कसम रंजीत की, उनका प्रमोशन है ना, तो मैं उन्हीं को आपके पास भेजती हूँ। नहीं बालिके, मेरा जन्म तो महिलाओं के कल्याण के लिए हुआ है। यहाँ पुरुषों का प्रवेश वर्जित है। तो क्या आप पुरुष नहीं हैं? हम महापुरुष हैं। किसिंग बाबा की जय। आओ बालिके। नहीं नहीं बाबा, यहाँ पे इतनी सारी औरतें हैं, आप उन्हीं को आशीर्वाद दीजिए। हम चलते हैं। चलो अम्मा। अरे तुम्हारा चुम्मा घर जाके देते हैं तुम्हें चुम्मा। तुम लोग ना बहुत बिगड़ गई हो। बॉबी, बॉबी, अरे कहाँ चली गई भाई? सुबह सुबह खाना नहीं बना है, जुराब नहीं मिल रही है, घड़ी खराब है, किस्मत ही खराब है। बबली, बबलू, भग्गू। बॉबी, हाँ? कहाँ चले गए थे सुबह सुबह? आप ही की भले के लिए तो गए थे। अब क्या हुआ कि वो बेबी को घर छोड़ने चले गए तो देरी हो गई। बेबी को घर छोड़ने मतलब आप दोनों बेटियों को लेकर कहाँ गए थे? किसिंग बाबा के यहाँ। किसिंग बाबा के यहाँ? वाई, मतलब क्यों? वो बाबा किस करके सबको आशीर्वाद देते हैं। किसको किस किया उन्होंने? I mean, वाई? दामाद जी, कहा? बस हमारे बाबा का मजाक ना उड़ाइए। अरे उनके आशीर्वाद से ही तो आपके यहाँ इतनी अच्छी संतान पैदा होगी। बॉबी को आशीर्वाद दिए हैं बाबा। अम्मा, बॉबी को आशीर्वाद दिया उन्होंने? पर वो तो किस करके आशीर्वाद देते हैं ना? नहीं, वो तुम आँख क्यों चुरा रही हो? नहीं, तुम मेरे साथ चलो। I want to talk to you. नहीं, वैसा नहीं है। हम आते हैं अभी बात। अरे अम्मा बस बात चलो करो। भाई, बात करनी है। अरे वैसा नहीं दामाद जी, समझ जाओ। अरे ऐसा कुछ नहीं हुआ। Sit here. ओके। क्या? क्या पूछ रही हो? That kissing बाबा? How can you do this to me? अरे नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। वो नानी बनने की मनोकामना पूरी करने के लिए किसिंग बाबा ने अम्मा को किस कर दिया। अम्मा की शक्ल देखने जैसी थी। आप होते ना वहाँ पर तो इतना मजा आता ना सच में। How Amma can give kiss? It's wrong. एक मिनट। Now you sit. Sit. आपने मुझ पे शक किया। आप सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं किसी और को अपने आप को छूने भी दूंगी? खन्ना साहब की बात ही कुछ और है। खन्ना! What? Now you sit. Sit. And tell me what do you mean? मेरा मतलब है कि खन्ना साहब की बात ही कुछ और है। वो कभी अपनी बीवी पर शक कर
माय गॉड, क्या हुआ भगवान दास, याद किया तुमने मुझे? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आप ही तो लेकर आए थे खींच के बाहर से। हाँ हाँ, एक मिनट, क्या है यार? अब भगवान दास, तुम मुझे याद करोगे तो मुझे तो आना ही पड़ेगा। अरे आखिरकार दोस्त हूँ मैं तुम्हारा। अरे लेकिन ऐसे कभी भी मेरे बेडरूम में घुस जाओगे, इट्स नॉट गुड यार, इट्स रॉन्ग। अच्छा, मैं भी यहाँ पर रहती हूँ 17 साल से, तो ये मेरा भी बेडरूम हुआ, समझे? नहीं, एक मिनट चुप रहोगी, कुछ मुझे बात करने दो, तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ मैं। हाँ बोलो। मेरी सौतन से। भगवान दास समझा लो इसे, फिर से मुझे सौतन बोल रही है। I don't like this। अरे बोला ना भाई, सौतन की बात नहीं है ये। मिनट। अच्छा, अब मुझे मत समझाना कि मैं उसे अपनी छोटी बहन मानकर यही मेरे साथ रखूं, समझे? भगवान दास, ये मेरा फिर से जेंडर चेंज कर रही है। एक मिनट यार, कोई मुझे बोलने देगा 1 मिनट के लिए? मैं पागल हो जाऊंगा। दामाद जी, दामाद जी, एक मुसीबत खत्म नहीं होती, दूसरी आया। जल्दी आइए, जल्दी, अरे जल्दी। क्या हो गया अम्मा, क्यों चिल्ला रही है? चिल्लाए नहीं रहे बबुआ, अरे राहु कालम शुरू हो गया है, आपको ताबीज बांधना है ना? ताबीज? ये पीर बाबा की दरगाह से लाए हैं हम, इसको बांधने से चांद के जैसे बबुआ पैदा होगा। ये अम्मा जी प्लीज बंद कीजिए ये सब, कुछ नहीं होता ये गंदे ताबीज बांधने से। कैसे समझाऊं मैं आपको? नहीं बांधना है मुझे। यही ताबीज तुम्हारी अम्मा लाई होती तब भी आप बिल्कुल ऐसे ही करते। हम कभी आपको दामाद नहीं समझे, हमेशा बेटा के जैसे समझे, लेकिन आप हमको अपनी माँ नहीं समझते हैं। कोई बात नहीं है अम्मा। इतना लेट भगवान दास, मैं कब से यहाँ बैठा इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। अरे भाई घर नहीं जाना है तो मत जाओ, यहाँ बैठो मेरे पास, गप्पे मारेंगे। क्या हो गया भगवान दास? लाइफ जो है ना वो खिचड़ी टाइप हो गई है यार, बहुत परेशान हो गया हूँ मैं इस अम्मा से, क्या करूँ? छोड़ो भगवान दास, जब सब सो जाएं तब अंदर चले जाना। रात तो कट जाएगी, लेकिन सुबह क्या करूंगा मैं? सुबह तो वो उठती ही है ना। पर सुबह तो सभी उठते हैं भगवान दास, सुबह होती ही उठने के लिए। हाँ, रात चाहे कितनी भी काली या भयानक हो, किंतु सुबह हमेशा अच्छी ही होती है। सुबह मेरी अच्छी नहीं होती शिवाय उठते ही राशन पानी लेके चढ़ जाती है अम्मा। तुम समझ रहे हो ना व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ मैं भगवान दास। अरे साड़ू साहब जरा समझाओ। वही समझाने की ही कोशिश कर रहा हूँ साड़ू साहब। अरे लेकिन किसको कोशिश कर रहे हैं? भगवान को। अरे भगवान तो सब समझते हैं। अरे वो घर में बैठी उस लेडी रावण को समझाइए। लेडी रावण? ऐसा मत बोलिए साड़ू साहब, सास है वो। अरे सास नहीं, गले की फांस है। अरे आप जानते हैं ना कितनी रंगबाजी है हमारी कानपुर में। अरे ऐसे उठवा लेंगे, ऐसे उठवा लेंगे। अरे साड़ू साहब तो उठवाते क्यों नहीं? मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, हमारा भी भला हो जाएगा भाई। लेकिन उठवा नहीं सकते। क्यों? बीवी नाराज हो जाएगी यार। किसकी बीवी? हमें बता। हमारी बीवी बेबी को नहीं। ओहो अच्छा, बेबी की बात कर रहे हैं। अब तो भगवान ही उठाएगा उसको। अरे पर हम क्यों उठाए भाई? अरे नाम का नहीं काम का भगवान। उसकी बात पर हुआ क्या है भाई? अरे पता नहीं क्या उन्होंने बेबी को पहला फुसला दिया है। अरे बेबी ने इतना परेशान किया हमारे माँ बाप को कि वो घर छोड़कर चले गए हैं। क्या घर छोड़कर चले गए? हाँ, घर छोड़ के गए हैं, दुनिया छोड़ कर नहीं गए हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, वो चले गए यार। कुछ करो साड़ू साहब, कुछ करो। बिल्कुल मैं कुछ करिए भगवान, प्लीज कुछ कीजिए प्लीज। समझ सकते हैं साड़ू साहब क्या? अरे घर से दूर रहकर हमारी एक बोराए सांड की तरह हालत हो सकती है, तो आपकी तो घर में रहकर के उसने क्या हालत की होगी हम समझ सकते हैं। दो बेचारे सास के मारे।
हैं दामाद जी, कितना काम करते हो हैं? चलो चलो, ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो गया है, चलो चलो चलो। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में क्या करेंगे? बताते हैं। क्या करने वाले? आज एकादशी है ना, तो ज्ञानी पुत्र पाने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना पड़ता है। नहीं, मेरी तबीयत खराब है। तबीयत को कहाँ हुआ है बबुआ? ठंडा पानी है अम्मा। कुछ नहीं, ऐसे छिड़क देंगे पानी। अरे नहीं, ऐसे कुछ नहीं होगा। बहाना बना रहे हो आप। चलो चलो, अब बैठो। अरे यहाँ बैठो, अरे बैठो मत। अरे कुछ नहीं सुनना है, बैठो आप। बैठो, अरे उठना नहीं बिल्कुल। कसम है तुमको, बैठे रहो चुपचाप से। ये देखो आइस झटपट। हरिओम, शाबाश। कुछ नहीं हुआ, देखो है ना। ओम बोलो, ओम। सब ठीक करना। कैसे थरथरा रहे हो दामाद जी? ऐसा ठंडा तो पानी नहीं है, मजाक कर रहे हो बहुत है। बबुआ, दामाद जी। अरे बाप रे बाप, 401 डिग्री। 104 होगा पापा जी। अरे बेटा 104 डिग्री सही, मगर 104 डिग्री बुखार कम नहीं होता है। वही तो। तुम्हारी अम्मा की कृपा रही ना तो 401 डिग्री भी हो जाएगा। वही तो। जब से इस घर में आई हैं, इस घर का राहुकाल शुरू हो गया है। वही तो। ठंड के मौसम, एक आदमी को ठंडे पानी से नहलाने की क्या जरूरत? वही तो। क्या बहू बेटा तुम वही तो वही तो वही तो वही तो। मतलब पापा जी, नहलाना ही था तो आपको नहला देती। इनको नहलाने की क्या जरूरत थी? इनको कितने काम होते हैं दिन भर। बहू बेटा, मेरे कहने का मतलब ये था कि आप ठहरे रिटायर आदमी, अगर आप दिन भर पलंग पर पड़े रहते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे समझाने के बजाय अपनी अम्मा को समझाओ, नहीं तो हमें लगता है कि कोई न कोई परमानेंटली रिटायर हो ही जाएगा इस घर में से। मैं अभी जाकर माँ को समझाती हूँ। बॉबी, नहीं। अरे रोकना है तो उस तूफान मेल को रोक जो हम पे चढ़ी चली आ रही है। नहीं पापा जी, मेरे बीमार होने से वो वैसे ही शर्मिंदा है। बॉबी के बोलने से बहुत दुख होगा उन्हें। आपको मेरी माँ की इतनी फिक्र है? तुम्हारे लिए मेरे पापा जी तुम्हारे पापा जी हो सकते हैं, तो क्या मेरे लिए तुम्हारी अम्मा मेरी अम्मा नहीं हो सकती? पापा जी वहाँ क्या है? कौन है वहाँ? मुझे लगा अम्मा आ रही है। मैं अभी उनको समझा के आती हूँ। अम्मा। बहू बेटा, तुमने बहू बेटा को रोक कर अच्छा नहीं किया। अब देखना उसकी अम्मा क्या हंगामे खड़ा करेंगी। अरे बहू बेटा, कौन है? अरे कौन है? बीबी, काहे? मैंने वो घर छोड़ दिया है। काहे? क्या? बेबी, जीजा का फिर से फोन आया था। कसम श्रीदेवी की, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। अरे उन्होंने मुझसे बेबी से झगड़ा किया है। वही तो, पर बेचारे इतनी बार फोन कर चुके हैं। यही तो, लेकिन अभी तक उन्होंने माफी नहीं मांगी है ना। देख बेबी, तू जितना चाहे यहाँ पे रह सकती है, तो ठीक है ना, लेकिन ये जो तू कर रही है ना उनके साथ, वो ठीक नहीं है। तो क्या मैं घर जाऊं? दामाद जी आए गए। नमस्कार। इतनी रात को ऑफिस में काम करने की क्या जरूरत है? और हमको एक बात और पता चली है, आप वहाँ दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके बैठते हो ना? हाँ। काहे? अरे अम्मा जी, हमारा जो काम करने वाला डेस्क है वो दक्षिण दिशा में है, हमारी सारी फाइलें भी उसी दिशा में हैं, तो हम उसी दिशा में काम करेंगे ना। अब गजल सिंगर तो है नहीं कि हारमोनियम यहाँ रखूं और गाऊं ऐसे ऐसे। दामाद जी, मजाक मजाक मजाक, अरे हद हो गई। इसीलिए कुछ भला नहीं होता आपका। जब देखो तब किसी भी चीज का मजाक उड़ाते रहते हो। अरे 1 महीना हो गया हमको यहाँ रहते हुए, लेकिन एक खुशखबरी नहीं सुनाई हमको। अम्मा, इन पे तो ना दवा असर करती है ना दुआ। सारे गंडे तावीज टोने टोट के सब बेकार हो गए। कैसा पति है तुम्हारा?
हमरा पति माँ? बताओ ना, कैसा है हमरा पति? तुम हर 3 साल में एक बार यहाँ पर आती हो, लेकिन हम इनके साथ 24 घंटे इसी घर में रहते हैं। हमको पता है कैसा है हमरा पति। तुम तो पागल हुई गई हो। पागल हुई नहीं हूँ माँ, तुमने कर दिया है पागल। पिछले 1 महीने से जीना हराम कर दिया है हम लोगों का, और तुम इनको कोस रही हो? क्यों? तुम्हारी खुशी के लिए क्या क्या नहीं किया इन्होंने? तावीज बांधा, डॉक्टर के पास गए, इतनी ठंड के मौसम में ठंडे पानी से नहाए, ये बबूत छाटी, क्या नहीं किया इन्होंने माँ? बॉबी बस प्लीज रहने दो। अरे क्यों रहने दूं मैं? आप ही के कहने पर 1 महीने से चुप हूं मैं। बोला ना अम्मा, तुम्हारी खुशी के लिए क्या नहीं किया, वो भी ये जानते हुए कि इन सब का अब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम लोग फैमिली प्लानिंग कर चुके हैं। राहु कालम, उत्तर कहाँ है? यहाँ है। अरे आज तो मैं आपकी सारी दिशाएं एक कर दूंगी। 1 महीने में तो खून भी लिया हमारा आपने। बॉबी बस बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें? सुना अम्मा, आप दिन भर इनकी बेइज्जती करती रहती हैं, फिर भी आपसे थोड़ी सी ऊंची आवाज में मैंने बात क्या की, ये मुझे डांट रहे हैं। ऐसे हैं मेरे पति। और ये पापा जी, आप दिन भर उनको ताने मारती रहती हैं, परेशान करती रहती हैं, बेचारे चुप रहते हैं, कुछ नहीं कहते आपसे। अरे बोलने से पहले कम से कम इतना तो सोच लिया करो माँ कि ये तुम्हारी बेटी के ससुर है। वैसे एक बेटे के घर में तो आग लगा चुकी हो तुम। क्या मैंने आग लगा दी? बेबी, हम आग लगाए घर में? हाँ अम्मा, कसम ललिता पवार की, आपके बताए गए रास्ते पे चलकर ये सब हुआ है। अरे जब से आप यहाँ आई है, हमारी जिंदगी में हाहाकार मची है। माफ कर देना अम्मा, लेकिन आप ही के जैसे वो माँ बाप होते हैं जो अपनी बेटियों के बसे बसाए घर को उजाड़ देते हैं। ब्याहती बेटी बस, अरे अपने आंगन का पौधा निकालकर किसी दूसरे के आंगन में लगा दिया। अब उसे अपने हिसाब से बढ़ने दो। हर बार उखाड़ उखाड़ कर देखोगे कि पौधे की जड़ें मजबूत हो रही है या नहीं, तो वो पौधा कैसे पनपेगा माँ? बताओ कैसे बढ़ेगा वो? सही कह रही है बेटा, लेकिन माँ हूं, क्या करूं? जमाना ही ऐसा है। टीवी पे रोज देखते हैं किसी लड़की पे अत्याचार हो रहा है और ससुर अपनी बहू पे तेल डाल के दहेज के लिए जलाए दे रहा है। कोई पति अपनी पत्नी को घर से बाहर धक्का मार के निकाल रहा है। ये सब देख के बहुत डर जाते हैं हम। 9 महीना औलाद को अपनी कोख में रख के माँ पालती है, और जब औलाद पे कोई दुख होता है तो घबरा जाती है माँ। बस इसीलिए कुछ गलतियां हो जाती है। समझे जी, आपके लिए बॉबी है, लेकिन मैं इसको बहू बेटा कहता हूँ। मेरी बहू कम है और बेटी ज्यादा है, और जब तक हम जिंदा हैं तब तक तो अपनी बेटी को कोई तकलीफ होने नहीं देंगे। और मैंने अपने बच्चों को संस्कार भी ऐसे दिए हैं, कभी भी आपकी बेटी को कोई तकलीफ नहीं होने देगा। हम जानते हैं समझी जी, 1 महीना घर में रह के हमने सब महसूस कर लिया है। हमको पूरा विश्वास है, जाने अनजाने कुछ गलतियां हो गई हैं, उसके लिए आपसे बहुत क्षमा चाहते हैं। अरे नहीं, आप बड़ी बहन हैं, आपको माफी नहीं मांगना चाहिए। बड़ी बहन? आपके जितनी उम्र नहीं है हमारी, छोटी बहन कहिए। हाँ बिल्कुल। अरे भाई, आप बड़ी हैं या छोटी हैं, पर बहन तो हैं, और एक बहन अपने भाई से माफी मांगे, ये अच्छी बात नहीं है। आप बहुत सज्जन इंसान हैं समझी जी। दामाद जी, जी बोलिए।
आप हमारी बहुत बात माने हैं, एक आखिरी बात और मान लीजिए। जी बोलिए। हमारा तत्काल एक टिकट बनवाए दीजिए, कैसे कि हमको घर की बहुत याद आ रही है, हमको घर वापस जाना है। अब हमको सब गलतियों का एहसास हो गया है। कसम सारे फिल्मों के विलनों की, हमें भी अपनी गलती का एहसास हो गया है अम्मा। आज ही ना मैं 50 तरह के पकोड़े बना कर उनका मटुका प्रसन्न करूंगी। और हाँ, गांव जाकर अपने सास ससुर को मनाकर उन्हें वापस घर लाऊंगी। शाबाश। कसम राजेंद्र कुमार की, बेबी तू तो गवार से चतुर नार हो गई। को देखा था मैंने अपने आंगन में। आज तो बड़े खुश लग रहे हो भगवान दास। हाँ। सासू माँ जो चली गई। नहीं, सासू माँ सुधर गई इसलिए। पर मैं खुश नहीं हूँ भगवान दास। वाई? यार तुमने फैमिली प्लानिंग कर ली। अरे बच्चे तो ईश्वर का आशीर्वाद होते हैं। भगवान की दया से मेरे पास दो आशीर्वाद हैं, हीरे मोती की तरह। मुझे और आशीर्वाद नहीं चाहिए। और देखो, आशीर्वाद जब तक आशीर्वाद रहे तब तक ठीक है, वो अभिशाप नहीं बनना चाहिए। होता क्या है, एक के बाद एक बच्चे पैदा किए जाओ, किसी को लड़की चाहिए, किसी को लड़का चाहिए, ये कोई बात हुई? अगर आप ढंग से परवरिश नहीं कर पाए, भरपेट खाना नहीं दे पाए, सही शिक्षा नहीं दे पाए, क्या जरूरत है बच्चे पैदा करने की? ऐसे ये कोई आशीर्वाद हुआ? अगर हम उनको वक्त नहीं दे पाए, ये तो बच्चों के लिए भी सजा होगी ना। तुम्हें तो अध्यापक होना चाहिए भगवान दास। वाई? मैं तो बस मजाक कर रहा था और तुमने इतना बड़ा लेक्चर सुना दिया मुझे। नहीं, लेक्चर नहीं, बट वैसे बात तो तुमने एकदम करेक्ट बोली है भगवान दास। तेते पांव पसारिए चेती चादर होए। यानी बच्चे ईश्वर तो भेजता नहीं है, और ना ही बच्चे किसी कुंडली में लिखे जाते, और ना ही बच्चे हवन कुंड, जादू टोना, तंत्र मन से पैदा किए जा सकते हैं। उन्हें पैदा करने और रोकने की क्षमता केवल मनुष्य में। करेक्ट भगवान दास? बिल्कुल। पर एक दिक्कत है भगवान दास। क्या? अरे यार, अब तुम्हें खसखस और बादाम का हलवा कौन खिलाएगा? हाँ, ये अरे जान दो यार, मतलब खसखस बादाम के हलवे के लिए इतना पंगा कौन मोल लेगा? वो तो मिठाई लाल की दुकान से मिल जाता है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, खाओगे? अब यार खिला दो। चलो खाते हैं। अरे खटाई लाल, भैया इधर आओ भाई। ये बताओ कि खसखस बादाम का हलवा क्या भाव? 400 रुपए किलो। 400 रुपए किलो। 2 लोगों के लिए कितना रहेगा? काफी। 2 लोग आपके एक किलो। अरे ये भी तो खाएंगे। अच्छा, प्रसाद चढ़ाओगे? हाँ, एक काम करो, 250 ग्राम दे दो जल्दी से। ला, गरम एकदम ला। 200 ग्राम तुम खा लेना, 50 ग्राम मैं खा लूंगा। 200 ग्राम मेरे लिए, 50 ग्राम तुम्हारे लिए। मीठा ज्यादा नहीं खा। कंजूस भगवान दास चौबे। कंजूस की बात नहीं, डॉक्टर ने